हेलो दोस्तों। तो नेशनल पार्क का जो वाइल्ड लाइफ की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे सुंदरबन नेशनल पार्क की। तो सुंदरबन नेशनल पार्क हमेशा से न्यूज़ में रहता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, चाहे वो सैटेलाइट्स हो या फिर रेडियो सिग्नल्स हो, जिससे कि वो अपने यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौनाज हैं या फिर स्पेशली जो लायंस और टाइगर्स हैं उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकें। ये पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं कि इसको न्यूज़ कवरेज दिया गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका सारथी रजत रौतेला और आज की इस वीडियो में हम सुंदरबन नेशनल पार्क को एक डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुंदरबन नेशनल पार्क जो है एक नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और साथ ही साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि सुंदरबन डेल्टा में लाई करता है, वेस्ट बंगाल, इंडिया में। आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके खासकर एग्जाम या फिर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में। मैं आपको बता दूं कि इट इज़ ऑल्सो ये पार्ट है सुंदरबन का जो कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उससे मिलके बना हुआ है। लोकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये इसको इसका एरिया है करीब 1355 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है और ये लाई करता है जो कोलकाता है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, उसके साउथ ईस्ट में है जो कि डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि इट लाइज इन द डेल्टा कंपोज्ड ऑफ रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो बनता है उसके डेल्टा में ये लाई करता है। तो यहाँ पे बहुत से स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरा सुंदरबन नेशनल पार्क है ये करीब 54 स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ है, जहाँ पे जो गंगा रिवर है या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी बहुत सी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज वो एक तरीके से इस नेशनल पार्क को बहुत तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये तो होगी लोकेशन की बात। तो आइए आप जान लेते हैं कि इस नेशनल पार्क की जो हिस्ट्री है वो क्या रही है, कैसे ये एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया या फिर अभी हाल फिलहाल में इसका स्टेटस क्या है। तो 1973 की अगर हम बात करें ना, ये जो एरिया है इसको एक कोर एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था सुंदरबन टाइगर रिजर्व का। फिर 1977 की अगर बात करें इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया और 1984 में इसका जो स्टेटस है, इसका जो प्रोटेक्शन है, इसको और भी इन्हांस कर दिया गया और क्योंकि इसको नेशनल पार्क हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। और 1987 की अगर बात करें तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया और 2019 में रिसेंटली पिछले साल की बात है, ये न्यूज़ में बहुत रहा था, 2019 में ये एक डेजिग्नेटेड रामसर साइट भी बन चुका है। तो 1989 से अगर हम बात करें तो एक वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इस कैटेगरी में आता है। तो ये जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है। अब क्विकली जान लेते हैं कि क्विक फैक्ट्स क्या हैं रिगार्डिंग सुंदरबन नेशनल पार्क। तो जैसे कि मैंने बताया कि सुंदरबन नेशनल पार्क इंक्लूड्स सुंदरबन मैंग्रोव्स। यहाँ पे जो मैंग्रोव्स हैं ये बहुत ही फेमस हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट कंटिन्यूस मैंग्रोव्स हैं पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नेशनल पार्क में जो मैंग्रोव्स हैं, जो सुंदरबन मैंग्रोव्स हैं, ये लार्जेस्ट कंटिन्यूस मैंग्रोव्स हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिछले साल जो ये रामसर साइट डिक्लेयर हुआ था, तो अब ये जो रामसर साइट है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो नेशनल पार्क है ये लार्जेस्ट और ओनली मैंग्रोव है इन द वर्ल्ड जो कि टाइगर से इनहिबिटेड है। यानी कि यही जो मैंग्रोव्स है ये लार्जेस्ट भी है और ओनली मैंग्रोव है जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं। तो इंडियन सुंदरबन की अगर हम बात करें जो मैंग्रोव्स हैं, तो इंडियन सुंदरबन जो कंस्टिट्यूट करते हैं वो 60% जितने भी हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं पूरे इंडिया में, उसका 60%, ये हाई अमाउंट है दोस्तों। तो पूरा 60% जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन टोटल मैंग्रोव्स का इंडिया में, वो सुंदरबन में पाए जाते हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो मैक्सिमम मैंग्रोव्स हैं वो हमारे सुंदरबन नेशनल पार्क में मिलते हैं। जो सुंदरबन है, जो नाम दिया गया है वो यहाँ पे सुंदरी ट्री है, तो उसके नाम से इसका नाम पड़ा है सुंदरबन। सुंदरी ट्री यहाँ पे बहुत ही बल्क में पाई जाती है, हर जगह सुंदरी ट्री होती है, तो इसलिए इसका नाम सुंदरबन दे दिया गया। सुंदरबन नेशनल पार्क में जो अगर बायोडाइवर्सिटी की बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इट इज़ अ होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स की यहाँ प्रोटेक्शन होती है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व भी है। और साथ ही साथ और दूसरे फ्लोरास की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको गैंजेटिक डॉल्फिन्स, ऑलिव रिडली टर्टल्स, लेपर्ड कैट्स, रिडली सी टर्टल्स, वाइल्ड बोर या फिर जंगल कैट, फ्लाइंग फॉक्स, फिशिंग कैट्स,
इंडियन पैंगोलिन अभी न्यूज़ में था पिछले साल। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी देखने को मिल जाएंगे। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में ऑलरेडी यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो रिसेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स थे गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से, वो कैसे रहे। तो यहाँ पे जो एक अभियान चलाया गया है, जो डिस्कवरी चैनल प्लस वर्ल्ड WWF इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से, जिससे कि इस मैंग्रोव जो एरिया है उसको सेव कर सके, क्योंकि ये वर्ल्ड का एक ऐसा मैंग्रोव एरिया है जहाँ पे टाइगर हैबिटेट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रोजेक्ट कैट यानी कि कंजर्विंग एकर्स फॉर टाइगर, CAT। तो प्रोजेक्ट कैट जो है यहाँ पे डिस्कवरी चैनल द्वारा और WWF के साथ मिलके इन्होंने एक एफर्ट किया है, जिससे कि ये टाइगर्स के जो नंबर है उसको डबल कर सके बाई 2022। तो ये तो हो गई बात दोस्तों सुंदरबन नेशनल पार्क की। आई होप आपको इसमें से काफ़ी डेटा इंपॉर्टेंट लगेगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जाते जाते आपको एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ जाता हूँ। जैसे हमने देखा यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क में हमको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ देखने को मिलती है। तो क्या आप जानते हैं कि अदर स्पीशीज क्रोकोडाइल्स क्या हैं और उनका IUCN स्टेटस क्या है? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो अदर स्पीशीज़ हैं वो एक मगर हो गया या फिर इंडियन क्रोकोडाइल है, और जो दूसरा है वो घड़ियाल या फिर फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी हम उसको बोलते हैं। तो इन दोनों का IUCN स्टेटस आप ज़रूर बताइएगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।